नमस्ते मित्रों, आरवी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी कक्षाएं चल रही थी, कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से हम आपको पढ़ा नहीं पाए और पीछे जो कक्षाएं चली थी उन कक्षाओं में हमने आपको कौन कौन से आपके प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं, उन पेपरों में आपको क्या क्या आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखने का काम किया हुआ है, किन किन चीजों को पढ़ना है, इन सारी चीजों को हमने आपको बताने का काम किया था। आपको हमने सिलेबस भी नोट करा देने का काम किया हुआ था। तो कुछ अपरिहार्य कारण आ गए जिसके कारण कक्षाएं नहीं चल पाई। तो अब से कक्षाएं निश्चित रूप से चलेंगी। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे ध्वनि का अर्थ। आज हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है या ध्वनि किसे कहते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए तो एक सामान्य सा उत्तर आपका आएगा। यदि यही आपसे पूछ दे तो आपका उत्तर होगा कि ध्वनि कहता है, ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, उसने कह रखा है, यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है, तो आपका एक उत्तर यह होगा कि ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है। यदि आपसे पूछ दे कि ध्वनि का अर्थ क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है जिसके अभाव में, जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी यदि ध्वनि नहीं होगी, आवाज नहीं होगी, तो शब्द कदापि नहीं होने का काम करेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि सबसे पहले ध्वनि का निर्माण होगा, ध्वनि के द्वारा ही शब्दों का निर्माण होगा। यदि ध्वनि ही नहीं होगी तो शब्द का निर्माण नहीं हो पाएगा। यहां पर उसने यही कर रखने का काम किया हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है, तो सामान्य सी बात है, आपका उत्तर होगा कि ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना ध्वनि का, बिना आवाज का किसी भी शब्द को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि शब्द, ध्वनि वह आधारशिला है। किसकी? शब्द की। कहता है कि ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, दूसरी बात कहता हुआ, कहता है इनके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। देखिए, दूसरी बात कहता है, पहली बात तो कहा कि ध्वनि के बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी जब तक ध्वनि नहीं होगी तब तक शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात कहता है कि इसके बिना, किसके? ध्वनि के बिना लिखित रूप को, किसके? ध्वनि से जो शब्द निकलते हैं उस शब्द के, इनके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यानी जो ध्वनि निकलती है उसका जो रूप निर्धारित किया जाता है
उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी जो ध्वनि है ना, हम जिस ध्वनि को बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, इस ध्वनि में कोई ना कोई वर्ण निकल रहा है, ध्वनि में वर्ण निकल रहा है। उसने कहा कि इसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये कहना चाहता है, तीसरी बात ये कहता है, तीसरी बात कहता है कि ध्वनि बोली और सुनी जा सकती है। ध्वनि बोली और सुनी जा ध्वनि बोली और सुनी जा सकती है। उसने ये कहना चाहा है कि जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसको बोला भी जाता है, उसको सुना भी जाता है। सामान्य सी बात है, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपके समक्ष, आपके सामने, यह क्या है, मैं ध्वनि कर रहा हूं, मैं एक आवाज कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा की गई आवाज को आप सुन पा रहे हो। तो इसलिए कहता है कि ध्वनि को सुना भी जाता है और ध्वनि को बोला भी जाता है। यानी ध्वनि सुनी जा सकती है और ध्वनि बोली भी जा सकती है, ये कहता है। चौथी बात इसने कह रखने का काम किया हुआ है। चौथी बात कहता है, लिखने, पढ़ने और देखने में प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ड लिखने पढ़ने और लिखने पढ़ने और देखने में प्रयोग किया जाता है। देखने में प्रयोग किया जाता है। देखिए कहता है, जो वर्ड है ना, इसको लिखने में, पढ़ने में और देखने के प्रयोग में लाया जाता है। यह है ध्वनि का अर्थ। यदि कभी भी ऐसा आ जाए, कभी भी ऐसा आ जाने, और एक बात और इसमें छूट रहा है, उसमें ये कहने का काम किया हुआ, ये कहता है, पांचवी बात ये कहता है, मनुष्य जिसको भी बोलता है, कहता है मानव जिसको अपनी जिह्वा द्वारा व्यक्त करता है, उसे ध्वनि कहते हैं। उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं जो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, कुछ नहीं करना है इसमें बहुत ज्यादा। यदि आपके सामने इस तरह का प्रश्न दे दे आपके पेपर में कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो पहली बात आप समझिए कि ध्वनि का मतलब क्या कहता है कि आवाज किसे कहते हैं। ध्वनि का मतलब तो आवाज होता है ना, यानी ध्वनि किसे कहते हैं, या पूछ ध्वनि का अर्थ क्या होता है, पूछ रहा है ना कि ध्वनि का अर्थ, यानी जो ध्वनि है उसका क्या अर्थ होता है। ये कहना चाहता है कि जो ध्वनि है, ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला है जिसके बिना शब्दों की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यानी जो ध्वनि है ना, इस ध्वनि के द्वारा ही शब्द की कल्पना की जा सकती है। यदि ध्वनि नहीं होगी, आवाज नहीं होगी, तो शब्द नहीं आ सकते हैं। पहली बात, यानी ध्वनि के बिना शब्द नहीं हो सकते हैं। प्रथम वरीयता ध्वनि का है, ध्वनि होगी तो शब्द होगा, शब्द होगा तब ध्वनि होगी। लेकिन कहता है कि ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए आवश्यक है कि ध्वनि होगी, इसके बाद शब्द का निर्माण होगा। पहली बात। दूसरी बात कहता है, इनके लिखित रूप को, किसके, जो ध्वनि है
इसका जो लिखा जाने वाला रूप है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि के लिखित वर्ण को, यानी ध्वनि का जो लिखा जाने वाला वर्ण है, जो अक्षर है, उसे हम क्या कहते हैं? ये उसे वर्ण कहा जाता है। यानी ध्वनि के लिखित वर्ण, उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि का जो लिखित रूप है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और तीसरी बात कहता है कि जो ध्वनि है यह बोली जाती है और सुनी जाती है। सामान्य सी बात यह है कि मानव जो कुछ करता है, कहता है जो ध्वनि है ना, ये बोली भी जाती है और सुनी भी जाती है। जैसे मैं आपको यदि पढ़ा रहा हूं तो हम एक ध्वनि ही तो पैदा कर रहे हैं, हम ध्वनि निकाल रहे हैं। तो आप लोग भी क्या कर रहे हो? मेरी ध्वनि, मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हो। तो इसलिए कहता है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि बोली भी जाती है और ध्वनि सुनी भी जाती है। और अगली बात कहता है कि मनुष्य जिसको भी अपनी जीवा के द्वारा व्यक्त करता है, मानव जिसको भी अपनी जीवा के द्वारा, अपनी वागेंद्री के द्वारा जिसको भी बोलने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी मानव जिसको भी बोलने का काम करता है, अपनी जीवा के द्वारा, अपनी वागेंद्री के द्वारा जिसको भी बोलने का काम करता है, व्यक्त करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगली बात कहता है, ये तो ध्वनि की बात हो गई। अब कहता है कि जब वर्ण, यानी ध्वनि का जो रूप बनाया जाता है, ध्वनि का एक निश्चित रूप होता है, उसको कहता है वर्ण। तो वर्ण क्या करता है? वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में प्रयोग किया जाता है। यानी वर्णों को लिखा जा सकता है, वर्णों को पढ़ा जा सकता है, वर्णों को देखा जा सकता है। कहता है कि जो ध्वनि है, उस ध्वनि का एक स्वरूप तैयार किया जाता है, एक वर्ण होता है, उसको देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। तो ये आपका रहा ध्वनि का अर्थ। कभी भी अगर आपके पेपर में ऐसा प्रश्न पूछे कि ध्वनि का स्वरूप क्या है, तो सामान्य सी बात आपका उत्तर होगा कि ध्वनि के स्वरूप में ध्वनि लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और देखी जाती है। ये वर्ण होगा, ध्वनि का वर्ण होगा। लेकिन ध्वनि जिसको मानव अपने जीवा के द्वारा व्यक्त करता है और उसे हम ध्वनि कहते हैं। जिसको सुना जाए, जिसको बोला जाए, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बिना शब्दों की कल्पना ही करना असंभव बात है। इसलिए ध्वनि सबसे पहले आवश्यक है, इसके बाद शब्दों की कल्पना की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।